मालिक को प्रणाम। सभी भाई बहनों को की हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में स्वागत। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता, लेखक श्री विनोबा भावे जी। आज का अध्याय 11वां अध्याय, विश्व रूपी दर्शन। अब तक हमने 10वें अध्याय तक ये समझा कि ईश्वर कहाँ कहाँ है। कोई मुझे बताएगा ईश्वर कहाँ नहीं है? ईश्वर कहाँ नहीं है? सब जगह है। सब जगह है। कौन कौन? तो फिर अगर वो सब जगह है तो हमें अभ्यास किसका करना है? अगर वो तो सब जगह है, चलिए मैं उदाहरण देती हूँ। उनको महसूस या देखने का अभ्यास, उसके रूप को देखने का अभ्यास हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी का घर है, घर का मालिक है, तो क्या वो घर के किसी एक कोने से अनजान रहता है? अरे ये कमरा कहाँ से आया, मुझे तो पता ही नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? हम सभी मकान में रहते हैं, चाहे किराए का हो चाहे खुद का हो, लेकिन हमारा घर जिसमें हम रह रहे हैं या हमने उसको बड़ी मेहनत से बनाया है, ईंट रेत पत्थर ये सब लाके बढ़िया सा सुंदर सा, चाहे छोटा हो या बड़ा, या घर का एक भी कोना ऐसा है जहां पे उसे पता ही नहीं, अरे ये कहाँ से आ गया? ऐसा है? तो ये पूरा संसार, ये जो जगत है, ये सिर्फ एक हिस्सा है उसके रूप का। कितना? एक हिस्सा। बट उसने ही तो इसका निर्माण करा है। तो अगर हम सिर्फ थैंकफुल रहेंगे सिर्फ उसके विराट रूप के, इन सब जो हमारे आसपास स्थूल रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, इन्हें देखने का भी अभ्यास करना है, बिल्कुल इसी तरह से। तो चलिए, विश्व रूप दर्शन की अर्जुन की उत्कंठा। अर्जुन को इच्छा हुई, भाई आप है कौन, इतना ज्ञान दे रहे हो, मुझे तो लगा मेरा मित्र है, मुझे अपना रूप बताओ, आप हो कौन? पहले जमाने में ऋषि मुनि आते थे तो उनको पूछते थे आप है कौन प्रभु? तो अर्जुन पूछ रहे हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि इस विश्व की अनंत वस्तुओं में व्याप्त परमात्मा को हम कैसे पहचान, और हमारी आंखों को जो ये विराट प्रदर्शनी दिखाई देती है उसे आत्मसात कैसे करें। अब देख लिया कि किस किस रूप में हमारे आसपास में है, लेकिन इसको आत्मसात कैसे करें? पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, पहले सरल, फिर मिश्रित, और इस प्रकार सब चीजों में भगवान को देखें, उनका साक्षात्कार करें, अहर्निश अभ्यास करके सारे विश्व को आत्मरूप देखना सीखे। ये हमने पिछले अध्याय में देखा। अब जैसे आज नए भाई बहन हैं, उनको बता दूं, स्थूल रूप में सबसे करीबी मानव रूप में माता पिता गुरु अतिथि और बच्चे, स्थूल रूप में पेड़ पौधे, पानी, बारिश, हवा, हवा सूक्ष्म हो गई, अग्नि, पहाड़, ये सब स्थूल है जो है एकदम फिक्स है, और सूक्ष्म भी हो गए। तो अब आज 11वें अध्याय देखना। इस अध्याय में भगवान ने अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अर्जुन पर अपनी परम कृपा प्रकट की है। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपका वह संपूर्ण रूप देखना चाहता हूँ जिसमें आपका सारा महान प्रभाव प्रकट हुआ हो। वह रूप मुझे आंखों से देखने को मिले। अर्जुन की यह मांग विश्व रूप दर्शन की थी। हम विश्व यानी जगत इन शब्द का प्रयोग करते हैं। यह जगत विश्व का एक छोटा सा भाग है। इस छोटे से टुकड़े का भी आकलन ठीक से हमें नहीं होता। सारे विश्व की दृष्टि से देखे तो यह जगत जो हमें इतना विशाल दिखाई देता है, अतिशय तुच्छ वस्तु ही समझ में आएगा। रात के समय आकाश की ओर जरा दृष्टि डाले
तो अनंत गोल दिखाई देते हैं। आकाश के आंगन की वह रंगवली, वे छोटे छोटे सुंदर फूल, वे चमकने वाले लाखों तारिकाएं, इन सब का स्वरूप क्या आप जानते हैं? ये छोटी छोटी सी तारिकाएं महान प्रचंड है। दूरबीन से देखे तो करोड़ों दिखाई देते हैं, उससे बड़ी दूरबीन हो तो पराधार दिखने लगेंगे, और यह समझ में नहीं आएगा कि आखिर इसका अंत कहाँ है, कैसा है। जो गैलेक्सी होती है हम देखेंगे उसमें कितने और भी ग्रह है, तारे हैं, चांद है, सूरज है, सब कुछ है। तो यह तो अनंत सृष्टि ऊपर नीचे सब जगह फैली हुई है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जगत कहलाता है। छोटा सा टुकड़ा। हम तो पूरी, हम इतने छोटे हैं तो हमको ये पूरी दुनिया इतनी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ भगवंत बता रहे हैं कि ये एक छोटा सा टुकड़ा है जगत। परंतु यह जगत भी कितना विशाल का दिखाई पड़ता है। यह विशाल सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप का एक पहलू है। अब उसका दूसरा पहलू लो, वह है काल। यदि हम पिछले काल पर दृष्टि दौड़ाए तो इतिहास की मर्यादा में बहुत हुआ तो 10-20 हजार साल के पीछे जा सकते हैं। आगे का काल तो ध्यान में ही नहीं आता। अभी आज से भी देखे हम तो भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए होंगे। ये जो किताब है भगवत गीता तब लिखी होगी इसके आसपास, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं कि इतिहास काल 10,000 या 20 वर्षों का, स्वयं हमारे जीवन काल तो मुश्किल से 100 साल का है। तो वास्तव में काल का विस्तार अनादि और अनंत है, किंतु काल बीता इसका कोई हिसाब नहीं। आगे कितना काल है इसका कोई कल्पना नहीं होती। जैसे विश्व की तुलना में हमारा जगत सर्वथा तुच्छ है, वैसे ही इतिहास के ये 10-20 हजार साल अनंत काल की तुलना में कुछ भी नहीं। तो भूतकाल अनादि और भविष्य काल अनंत है। यह छोटा सा वर्तमान काल सचमुच कहाँ है, वह बताने जाते हैं, तब तक वह भूतकाल में विलीन हो जाता है। ऐसा यह अत्यंत चपल वर्तमान काल मात्र हमारा है। मैं अभी बोल रहा हूं, परंतु मुंह से शब्द निकला कि वह भूतकाल में विलीन हो गया। अब वापस मैं चाह के भी रिपीट नहीं कर सकती। मैं ये बुक रिपीट पढ़ सकती हूँ, लेकिन जहां मैंने कहा वेलकम हार्टफुलनेस बुक रीडिंग सेशन, तो वो समय वापस नहीं आएगा। ये जो अभी 2 मिनट पहले चला गया, परंतु मेरे मुंह से शब्द निकला कि वह भूतकाल में विलीन हुआ। ऐसी यह महान काल नदी सतत बह रही, इसको काल कहते। वो चला गया कल, तो न उसके उद्गम का पता है न अंत का। बीच का थोड़ा सा प्रवाह मात्र हमें दिखाई देता है, थोड़ा बहुत जितना हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार एक ओर स्थल का प्रचंड विस्तार और दूसरी ओर काल का प्रचंड प्रवाह। एक तो आने वाला है, पता ही नहीं कैसा है, एक चला गया। तो इन दोनों दृष्टियों से सृष्टि की ओर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कल्पना शक्ति को चाहे जितना खींचने पर भी इसका कोई अंत नहीं लगने वाला। तीनों काल और तीनों स्थल में, भूत भविष्य वर्तमान में एवं ऊपर नीचे, यहाँ सब जगह व्याप्त विराट परमेश्वर वह एक ही समय एकत्र दिखाई दे। परमेश्वर का इस रूप में दर्शन हो, ऐसी इच्छा अर्जुन के मन में उत्पन्न हुई। इस इच्छा में से 11वां अध्याय निकलता है। अर्जुन भगवान को बहुत प्यारा था। कितना प्यारा था? इतना कि 10वें अध्याय में किन किन स्वरूपों में मेरा चिंतन करो, यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवों में जो अर्जुन है उसके रूप में मेरा चिंतन करो। कैन एनीवन एक्सप्लेन क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने? फिर से रिपीट करती हूँ, पांडवों में जो अर्जुन है उसके रूप में मेरा चिंतन करो। उसके रूप में श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवान धनंजय,
इससे अधिक प्रेम का पागलपन कहाँ होगा। यह इस बात का उदाहरण है कि प्रेम कितना पागल हो सकता है। अर्जुन पर भगवान की अपार प्रीति थी। यह 11वां अध्याय इस प्रीति का प्रसाद रूप है। प्यार पूजते नहीं तो प्यार क्या करे परमात्मा को। वह पागल प्यार अर्जुन करता था। दिव्य रूप देखने की अर्जुन की इच्छा को भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि देकर पूरा किया। अर्जुन को उन्होंने प्रेम का प्रसाद दिया। बताइए क्या अंदर जा रहा है। पांडवों में जो अर्जुन है उसके रूप में मेरा चिंतन करो। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए सिस्टर, पूछ रही, वरना एक्सप्लेन करती। हाँ जी बोलो। जो भी है हम अपने आप को अर्जुन समझकर उनकी शिक्षा को ग्रहण करें। क्या है अर्जुन, क्या समझे सरल अर्जुन को। सरल है अर्जुन, सरल स्वभाव का है, इसलिए हो सरल गए है, हम। इसलिए वो भगवान को प्रिय। हमें होना है, वो तो अर्जुन है। आज का सुबह का संदेश भी वही है, प्रेम। प्रेम में अपेक्षा मत कीजिए। ये पूरी पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित भयानक हुए। मुझे तो पता ही नहीं इसमें क्या लिखा है। आई डोंट इवन नो भगवत गीता में क्या है। तो परमात्मा से प्रेम होता है, ये अंदर इजीली जाता है। तो दिव्य रूप में अर्जुन को ट्रांसमिट किया। उधर इतने लेक्चर नहीं चल रहे थे। सिस्टर, अर्जुन की जैसे सरल बनना है। सरल बन भी गए और प्रेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इधर लिखा ही नहीं है कुछ भी सरलता का। वह प्रेम के बारे में बता रहे हैं। सरलता तो तभी बता दिया पहले अध्याय में कि भाई हमें क्यों चुना है ये ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। तब उन्होंने कहा था क्योंकि अर्जुन तुम सरल स्वभाव वाले हो, दिमाग नहीं लगाते हो, ऐसे करूं क्या वैसे करूं क्या। नहीं, प्रभु ने बोला है तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए हमें। वो तो हो गया। ये सुनने के लिए उधर बैठना पड़ा और वो चुपचाप सुनते गए। ठीक है, तो अगर आप कहते तो मैं युद्ध करता हूँ, फिनिश। वो सरलता आ गई। अब प्रेम की जरूरत है। अभी सरलता क्या करेंगे। पांडवों में जो अर्जुन है उसके रूप में मेरा चिंतन करो। बहुत स्पष्ट है। अब उसका रूप देखिए। इससे अधिक प्रेम का पागलपन कहाँ होगा। प्रभु को देखना है क्योंकि कि अर्जुन वो ने पूरा अपने को सरेंडर कर दिया। सरेंडर की भी बात नहीं है, ये सब बाद में आता है। प्रेम, प्रेम उनको पाने की तड़प ही प्रेम की तरफ ले जाएगा। कुछ उनको कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ प्रेम, कुछ नहीं लिखा है इधर। इससे अधिक प्रेम, सिर्फ प्रेम। इससे अधिक सरेंडर नहीं लिखा, इससे अधिक सरलता नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। तो जब भगवत गीता पढ़ते हैं अपने आप को अर्जुन के स्थान पे रखो। ये गीता नहीं, ये प्रभु है। भगवत गीता भगवान का रूप। ये सिस्टर, मुझे कह रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं। इस तरह से बैठो कि मैं बहुत दुखदायी कंडीशन में हूं, अर्जुन की कंडीशन और मेरी बिल्कुल सेम है। इस भाव से बैठना है। मैं कंफ्यूजन में हूं, मुझे प्रभु आप बताओ, अभी आपका रूप दिखाओ, बस मुझे सिर्फ प्रेम आता है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं आती। तो वे कहते हैं इससे अधिक प्रेम का पागलपन मैंने नहीं देखा। प्रभु कह रहे हैं यह इस बात का उदाहरण है कि प्रेम कितना पागल हो सकता है। अर्जुन पर भगवान की अपार प्रीति थी। ये 11वां अध्याय इस प्रीति का प्रसाद रूप है। अब अर्जुन को विशाल रूप दिखाया प्रसाद के रूप में कि तू डिजर्व करता है। मैंने प्रसाद का थाली में एक वर्णन किया था। पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए, उसमें प्रसाद का वर्णन किया था। क्या था वो। सूक्ष्म रूप आपने बताया था कि अहंकार को त्यागना। प्रसाद, नारियल का रूप अहंकार को त्यागना। एक प्रसाद जो प्रसाद पाया है मीठा उसे होता है ना अंदर थाली में, उसका क्या रूप है।
दिए हेलो। का दिया का है कि अपने को प्रकाश के रूप में जल। मैं प्रश्न क्या पूछ रही हूँ, हम जवाब क्या दे रहे हैं? जो प्रसाद यानी थाली में हमें जो दी गई कंडीशन है उसे संभाल कर रखना, क्या, कौन सी कंडीशन? जो हमें ध्यान के द्वारा दी गई नहीं, प्रसाद। चलिए लिखिए, सूक्ष्म कंडीशन। वो सूक्ष्म रूप भी होता, वो फूल भी होता है, एंड वो प्रसाद के रूप में कितना हम थाली में से लेते हैं। किसी ने बोला ये मैं प्रसाद लाऊं, बिल्कुल एक चपटी लेते हैं, हमारे अंदर ही रहे। जब वो प्रसाद के रूप में, अगर भगवान के दर्शन हम कैसे देखेंगे? जब हम सूक्ष्म हो जाएंगे, उसमें मर्ज हो जाएंगे, उसकी और हमारी कंडीशन एक हो जाएगी। साधना करके हमें वो कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। प्रभु देने के लिए मतलब बेचैन है कि कोई तो मुझे ऐसा प्यार करो, कुछ तो उस लेवल की साधना करो कि मैं तुम्हें मेरा विराट रूप साक्षात्कार करूं। ईश्वर साक्षात्कार इसी का नाम है। करोगे तो पाओगे। तो दिव्य रूप देखने की अर्जुन की इच्छा को भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि देकर पूरा किया। उन्होंने वो दिव्य दृष्टि, तो ये लिखने वाली चीज है, फिर आगे हम भूल जाएंगे। दिव्य दृष्टि दी कि वो उनका रूप देख सके। वो चश्मा पहना क्या दिन का दे देता हूँ, कितना दिन का दे देता हूँ यार। लिखा। इस 11वां अध्याय इस प्रीति का, इस प्रेम का प्रसाद है अर्जुन के लिए। तो दिव्य रूप देखने की अर्जुन की इच्छा को भगवान ने उसे वो दिव्य दृष्टि दी ताकि मैं दिखाऊं तो वो देख सके और उसको हजम भी करना हो। तो अर्जुन को उन्होंने प्रेम का प्रसाद दिया। सरेंडर का नहीं, सरलता क्या नहीं, किसी का नहीं, इतना प्रेम। प्रेम में आप एक सेकेंड में परमात्मा को जीत सकते हैं। प्रेम में वो आंसू आएंगे, वो तुरंत पहुंचेंगे। प्रेम एक शॉर्टकट है परमात्मा को पाने का, पर वो लॉन्ग कट से स्टार्ट तो करो। पर धीरे धीरे धीरे, जिस कहते हैं कि किसी चीज को शिद्दत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए जुट जाती है। इतना शिद्दत से परमात्मा को चाहा तो मिल जाती। तो चलिए आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं। सुनील भैया आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, इसको म्यूट रखिए। छोटी मूर्ति में भी पूर्ण दर्शन संभव। छोटी मूर्ति में भी पूर्ण रूप संभव। लिखेंगे श्लोक नंबर 56। ये जो हम बता रहे हैं या इस श्लोक का सारांश पढ़ते हैं। वो श्लोक संस्कृत में लिखा हुआ है, हम उसका अर्थ पढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 56, छोटी मूर्ति में भी पूर्ण दर्शन संभव है। उस दिव्य रूप का सुंदर वर्णन, भव्य वर्णन इस अध्याय में है। अब हमें बताइए, ये मूर्ति की जब स्थापना हुई थी कि अरे वो कृष्ण चले गए, एंड कृष्ण का रूप बनाते 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 लोगों ने इस तरह से उनको पूजना शुरू किया। पर उस पत्थर को पूजने के लिए एक क्या मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक क्या जरूरत की चीज चाहिए, कोई बताएगा? प्रेम, नहीं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा। भाव भाव श्रद्धा, भाव। श्रद्धा। अब ये श्रद्धा मेरे हृदय में है, जो उस पत्थर को भगवान बना रही है। हमारे हृदय में जो श्रद्धा है कि ये भगवान है, ये सामने स्वयं भगवान का रूप है। ये कौन देख रहा है? अब मैं दरवाजे को देख के भी बोल सकती हूँ, मैं पेड़ को देख के भी बोल सकती हूँ,
क्योंकि वो श्रद्धा हमारे अंदर है, वो परमात्मा हमारे अंदर है, तो हमें चारों तरफ दिखाई देता है। तो ये यहाँ बता रहे कि छोटी मूर्ति में भी पूर्ण दर्शन संभव है। उस दिव्य रूप का सुंदर वर्णन, भव्य वर्णन इस अध्याय में है। इतना सब होते हुए भी कहना चाहिए कि विश्व रूप के लिए मुझे कोई खास लोभ नहीं है। मैं छोटे से रूप पर ही संतुष्ट हूँ। जो छोटा सा सुंदर मनोहर रूप मुझे दिखता है, उसकी माधुरी का अनुभव करना मैं सीख गया हूँ। परमेश्वर टुकड़ों में विभाजित नहीं है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर टुकड़ों में विभाजित नहीं है। ये मेरा परमेश्वर, ये तेरा परमेश्वर, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर का जो रूप हम देख पाते हैं वह उसका एक टुकड़ा है और शेष परमेश्वर बाहर बचा हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर का जो रूप हम देख पाते हैं वह उसका एक टुकड़ा है। ऐसा नहीं है। इस शेष परमेश्वर कहीं बाहर बैठा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि मैं देखता हूँ कि जो परमेश्वर इस विराट विश्व में व्याप्त है, वही संपूर्ण रूप में जैसा का तैसा एक छोटी सी मूर्ति में भी, मिट्टी के एक कण में भी व्याप्त। इसीलिए कहते हैं कण कण में परमेश्वर, उसमें कोई कमी नहीं है। अमृत की सिंधु में जो मिठास है, वही एक बिंदी में भी होती है। मुझे लगता है कि अमृत की जो एक छोटी सी बूंद मुझे मिल गई, उसी की मिठास मैं चखूं। अमृत का दृष्टांत मैंने जानबूझकर लिया, पानी या दूध का दृष्टांत नहीं लिया। एक प्याला दूध में जो मिठास होगी, वही मिठास लोटे भर दूध में भी होगी। परंतु मीठा चाहे वही हो, पुष्टि उतनी ही नहीं। एक बूंद दूध की अपेक्षा एक प्याले दूध में पुष्टि अधिक है। परंतु अमृत के उदाहरण में यह बात नहीं है। अमृत के समुद्र की मिठास तो अमृत की एक बूंद में ही है। उसके अलावा पुष्टि भी उतनी ही है। बूंद भर अमृत भी गले के नीचे उतर गया तो उससे अमृत ही मिलेगा, जहर नहीं मिलेगा। वह अमृत अमृत ही कहलाएगा। इसी तरह से जो दिव्यता, पवित्रता परमेश्वर के विराट स्वरूप में है, वही एक छोटी सी मूर्ति में भी है। किसी ने मिट्टी भर गेहूं मुझे नमूने के तौर पर ला कर दिए, तब भी यदि मुझे गेहूं की पहचान न हुई, तो फिर बोरी भर गेहूं में यदि मेरे सामने रख दिए जाए तो वह कैसे होगी? कितना बढ़िया उदाहरण दिया। एक बोरी गेहूं भी गेहूं है और एक मुट्ठी गेहूं भी गेहूं ही है, एक दाना भी गेहूं है। ये है परमेश्वर का रूप। तो ईश्वर का जो छोटा नमूना मेरी आंखों के सामने है, उससे यदि ईश्वर को मैंने नहीं पहचाना, तो फिर विराट परमेश्वर को देखकर भी मैं कैसे पहचानूंगा? छोटे बड़े में क्या है? छोटे रूप को पहचान लिया तो बड़े की पहचान हो गई। अतः मुझे यह आकांक्षा नहीं होती कि ईश्वर अपना बड़ा रूप मुझे दिखाए। अर्जुन की तरह विश्व रूप दर्शन की मांग करने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। फिर जो कुछ मुझे दिखता है वह विश्व रूप का कोई टुकड़ा है, ऐसी बात नहीं है। किसी टूटी तस्वीर का कोई टुकड़ा ले आए तो उससे सारे चित्र का ख्याल हमें नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा इस तरह टुकड़ों से नहीं बना। परमात्मा न कटा हुआ है, न खंड खंड हुआ है। एक छोटे से स्वरूप में भी वह अनंत परमेश्वर सारा का सारा समाया हुआ है। छोटे फोटो और बड़े फोटो में क्या अंतर है? जो बातें बड़े फोटो में होती है, वही सब जैसी की तैसी छोटे फोटो में भी होती है। तो छोटा फोटो बड़े फोटो का टुकड़ा नहीं है। छोटे टाइप के अक्षर हो तो भी वही अर्थ होगा और बड़े टाइप के अक्षर हो तो भी वही होगा। बड़े टाइप में बड़ा अर्थ और छोटे में छोटा अर्थ, 100 बात नहीं। मूर्ति पूजा का आधार यही विचार पद्धति। सवालों के जवाब क्या है मूर्ति पूजा, क्या सही क्या गलत, हम लोग जो ढूंढते हैं इसके जवाब। जैसे मान लीजिए हम पहली कक्षा में बैठे, वहां पे भी पढ़ाई हो रही है और हमने पीएचडी करी, वहां पे भी वही हो रहा है। वहां लड़ाई नहीं हो रही, वहां पे भी पढ़ाई ही हो रही है। हम पढ़ने ही आए हैं,
जहां जिसकी जितनी श्रद्धा वो वहां ठहर गया। पॉइंट टू बी नोटेड, जहां जिसकी जितनी श्रद्धा वो वहां ठहर गया। अगर उसको अनंत तक जानना है तो यहीं तक सीमित मत रहो, और आध्यात्मिकता में डुबकी लगानी पड़ेगी, और गहराई में, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में हमें बताया है। मुझे प्राप्त करना है तो ध्यान योग द्वारा आप मुझे अपने हृदय में प्राप्त कर सकते। तो मूर्ति पूजा पर अनेक लोगों ने हमला किया, बाहर के और यहाँ के भी कई विचारकों ने मूर्ति पूजा को दोष दिया, परंतु मैं ज्यों-ज्यों विचार करता हूँ त्यों-त्यों मूर्ति पूजा की दिव्यता मेरे सामने स्पष्ट होती जाती है। मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है? एक छोटी सी चीज में सारे विश्व का अनुभव करने को सीखना ही मूर्ति पूजा है। लिखिए, हमने इसका अर्थ ही कुछ और अनर्थ बना दिया। इतना सरल था, एक छोटी सी चीज में सारे विश्व का अनुभव करने को सीखना ही मूर्ति पूजा। कि तू तो विशाल है, पर मुझे एक छोटा रूप दिखा ताकि मैं तेरी साधना कर सकूं। हम तो लगे उसको सजाने में, उसको लिपा पोती करने में, उसको सब कुछ। अरे परमात्मा को हम सजा सकते हैं, हम उसका श्रृंगार कर सकते हैं। ये अनुभव करना था कि तू इतना बड़ा है, मैं किधर किधर जाऊं, छोटी चीज में समा जा। तो छोटी चीज में समा गया, हमारे हृदय से लेके हर चीज में समा गया। तो हमें ये अनुभव करने के लिए दिया था, हम वहीं ठहर गए कि भैया यही पूजा पाठ है। तो एक छोटे से गांव में भी ब्रह्मांड देखने को सीखना क्या गलत है? यह कल्पना की बात नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। विराट स्वरूप में जो कुछ है वही सब एक छोटी सी मूर्ति में है, वही एक मिट्टी के कण में है। उस मिट्टी के ढेले में आम, केले, गेहूं, सोना, तांबा, चांदी सब कुछ है। सारी सृष्टि उस एक कण के भीतर भरी है। जिस तरह किसी छोटी नाटक मंडली में वे ही पात्र बार बार भिन्न रूप में बनाकर रंग मंच पर आते हैं, उसी तरह परमेश्वर को समझो। जैसे कोई एक नाटककार खुद की नाटक लिखता है और खुद ही नाटक में काम भी करता है, उसी तरह परमात्मा भी अनंत नाटक लिखता है और स्वयं अनंत पात्रों के रूप में सजकर रंग भूमि पर अभिनय करता है, हमारे आसपास के लोगों के रूप में। जैसे कि कहा है, वॉच द वर्ल्ड एज इफ यू आर वॉचिंग अ प्ले। इस पूरी सृष्टि को ऐसे देखो जैसे कोई मूवी देख रहे हो। इस अनंत नाटक का एक पात्र पहचान लेने पर सारे पात्र पहचान लिए ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो वो डायरेक्टर को समझ लिया, उसकी स्टोरी राइटिंग को समझ लिया, आप क्या एक्टिंग करेंगे? जो आसपास जो हमारे विलन और हमारे दोस्त और ये सब बच्चे, परिवार, समाज, इसको बड़ा समझने में इजी हो जाएगा। उन सभी में परमात्मा का रूप है और मेरे कर्मों के अनुसार मेरे आसपास ऐसे ऐसे कैरेक्टर बिठाए। स्वीकारिता आ जाती है, उधर हम प्रश्न नहीं पूछते क्यों है, नहीं, मेरे कर्मों के कारण ये मेरे आसपास कैरेक्टर्स हैं। तो एक इंसान को, एक पात्र को पहचान लेने पर सारे पात्र समझ में आ जाए। क्लियर? किसी के कोई प्रश्न, डाउट? तो काव्य की उपमा, दृष्टांत आदि के लिए जो आधार है वही मूर्ति पूजा के लिए भी है। किसी गोल वस्तु को हम देखते हैं तो हमें आनंद होता है क्योंकि उसमें एक व्यवस्थित होती है। व्यवस्थितता ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर की सृष्टि सर्वांग सुंदर है, इसमें व्यवस्थितता व गोल वस्तु यानी व्यवस्थित ईश्वर की मूर्ति। जंगल में भी आनंद मिलता है और व्यवस्थित बगीचे में भी, तो फिर क्या हम पागल हैं? नहीं, आनंद दोनों में ही होता है क्योंकि ईश्वरीय गुण प्रत्येक में प्रकट हुआ। गोल
ने शालग्राम की बिटिया में जो ईश्वरी तेज है वही नर्मदा के उबाड़ खबाड़ पत्थर के गणपति में है। अतः मुझे यह विराट स्वरूप अलग से देखने को न मिला तो चिंता नहीं। अर्जुन को दिखाया, मुझे क्यों नहीं दिखाया भाई, मैं तो इतना प्रेम करता हूं। ये नहीं आना चाहिए। इस विशाल रूप में वो हमारे सामने प्रेजेंट है, बट हमारी दिव्य दिव्य दृष्टि ओपन नहीं हुई है। तो साधना से वो दिव्य दृष्टि लानी है। तो परमेश्वर सर्वत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा प्रकट हुआ, इसीलिए हमें आनंद होता है और उस वस्तु के प्रति आत्मीयता प्रतीत होती है। जो आनंद होता है वह अकारण नहीं है। मैंने बताया था, दुख का परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। एक दुखी आत्मा, एक दुखी इंसान अगर दुखी भी है और अगर परमात्मा को पाना भी है, दोनों नहीं मिल सकते। या तो आप दुख के साथ रह सकते हैं और परमात्मा को पाना है तो पहले हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। ऐसे हृदय को परमात्मा ढूंढते हैं। तो परमेश्वर सर्वत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा प्रकट होता है। भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा, हमारे अंदर जो गुण होंगे वैसे ही वह हमें प्रकट होता है। इसीलिए हमें आनंद होता है और उस वस्तु के प्रति आत्मीयता प्रतीत होती है। जो आनंद होता है वह कारण नहीं है। आनंद क्यों होता है? उससे हमारा कुछ न कुछ संबंध रहता है, इसी से आनंद होता है। बच्चे को देखते ही माँ को आनंद होता है। बच्चा रोता है, हे भगवान किसको देख लिया। बताइए कितनी खुशी होती है उसको। कभी बच्चे को गुस्सा आता है मम्मी को देख के, कभी उसको देख के दुखी होता है। तो हम उस परमात्मा को ढूंढ रहे दुखी मन से। एक बार खुश होके देखिए, इसी से आनंद होता है। बच्चे को देखते ही माँ को आनंद होता है, क्योंकि वह संबंध पहचानती है। उसका क्या नाता है? हमारा परमात्मा में विलीन होने का नाता है। हमारे परम पिता परमेश्वर, हम उनके बच्चे। साधना करके हमें उनके जैसा बनना, क्रिस्टल क्लियर। बहुत सारी छापे, उन्हें क्लीन करनी है, भोगनी है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु से परमात्मा का नाता जोड़ो। मुझ में जो परमेश्वर है वही उस वस्तु में। इस प्रकार का संबंध बढ़ाना ही आनंद बढ़ाना है। आनंद की ओर कोई उपपत्ति नहीं है। क्या मुझे गाय को देख के या किसी जानवर को देख के आनंद होता है या डर लगता है? डर लग रहा है तो अभी दिल्ली दूर है। दया, भाव, करुणा, ये सब हमारे गुण होने चाहिए। आज का विस्पर क्या बता रहा था? कौन से गुण ये हमारे अंदर होने चाहिए जो परमात्मा के है। वो कितना दयालु है, हम कितने क्रूर है। हम बिल्कुल उनके ऑपोजिट। तो कैसे लय होंगे, कैसे उसमें जाएंगे? अरे बात समझ में? तो इस प्रकार का संबंध बढ़ाना ही आनंद है। आनंद की ओर कोई उपपत्ति नहीं है। आप प्रेम का संबंध सब जगह जोड़ने लगिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। आप प्रेम का संबंध हर जगह जोड़ने लगी। लिख लिया, ओनली लव। केवल प्रेम हमको उस परमात्मा से मिलने का शॉर्टकट है। पोती पढ़ पढ़ जग में पंडित भयानक होए। 2.5 अक्षर पढ़ लिया जो पढ़े जो पंडित होए। तो आप प्रेम का संबंध सब जगह जोड़ने लगिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। फिर अनंत सृष्टि में व्याप्त परमात्मा अणु रेणु में दिखाई देगा, हर एक चीज में अपने आप दिखेगा। एक बार ये दृष्टि आ जाए तो फिर क्या चाहिए। परंतु इसके लिए इंद्रियों को आदत डालने की जरूरत है। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां क्या है?
बता चुकी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। किसी को नहीं पता, चलिए लिखिए। किसी को नहीं पता, बताओ विद्या। वंदना बताओ। आँख, कान, स्किन, जुबान जुबान, और 5 इंद्रियां आँख, होती कान, नाक, त्वचा और मुंह। वेरी गुड। चलिए, तो जिह्वा। ये हमारी इंद्रियां हैं, इन्हें हमें इनसे देखना है। अभी मान लीजिए आंखें दिए, लेकिन हमें बच्चे में नहीं दिखाई देते, सास ससुर में नहीं दिखाई देता है ईश्वर, हमें माता पिता में नहीं दिखाई देता है, हमें गुरु में नहीं दिखाई देता है। मेहमान आया तो दरवाजा बंद कर देते, कल आना, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन आंखों से देखने का अभ्यास करना है, जुबान से ऐसी वाणी कि हम परमात्मा से बात करें। परमात्मा ही आया है अतिथि के रूप में, तो कैसे बात करें? ये प्रैक्टिस करनी है। इतना मधुर, इतनी काइंडनेस, इतना प्रेम से उसको अपने में महसूस करना कि रोंगटे खड़े हो जाए, ये प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार ये दृष्टि आ जाए तो फिर क्या चाहिए, पर इसके लिए इंद्रियों को आदत डालने की जरूरत है। हमारी भोग वासना छूटकर जब हमें प्रेम की पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी, तब फिर प्रत्येक वस्तु में ईश्वर दिखाई देगा। वाह, तरीका भी बताया इन्होंने। हमारी भोग वासना छूटकर, क्लियर? जितना चाहिए भोग लो, खाना पीना ये वो, जितना भी शौक है सब खत्म करो। तभी कहते हैं ना, बुढ़ापे में ईश्वर की इच्छा होती। किसी शायर ने लिखा भी है कि हर उम्र की ख्वाहिशें जुदा जुदा, हर उम्र की ख्वाहिशें जुदा जुदा, कभी खिलौने तो कभी खुदा खुदा। राइट? अब मुझे खिलौना चाहिए। कौन अभी खिलौना लेके बैठा है? धृति पांडे जी, माइक म्यूट कीजिए। कौन अभी खिलौने से खेल रहा है? किसके हाथ में है, दिखाओ मुझे। नहीं, वो उस उम्र की ख्वाहिश थी। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारे परमात्मा के निकट जाने का समय होता है, तो परमात्मा चाहिए होता है। अरे सारा भोग लिया, अरे वो परमात्मा से निकटता तो भूल गए। अभी टाइम कम है तो, अब बिस्तर में पड़े हैं तो, अभी चल फिरने में असमर्थ है तो परमात्मा को क्या किसी एक समय में याद करना चाहिए? माँ के पेट में ही इंसान आध्यात्मिकता सीख जाना चाहिए। इसीलिए बच्चा पेट में होता है तो भगवत गीता सुनाई जाती है, ताकि उसको उसका इधर धरती पर आने का लक्ष्य ध्यान में रहे। Am I clear? तो हमारी भोग वासना छूटकर जब छूट जाती है, तब जब हमें प्रेम की पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी। मोह माया में पड़े और भगवान भी चाहिए, पॉसिबल नहीं। भोग लो जो जो चाहिए, इधर खाना पीना फलाना ढिकाना सब, जिसकी कि इसके बिना नहीं रह सकती, सब कुछ अच्छे से वो छूटेगी, तब हमें प्रेम की पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी। कुछ नहीं चाहिए मुझसे, सब ले लो, परमात्मा को दे दो। अरे बात समझ में? तब फिर प्रत्येक वस्तु में ईश्वर दिखाई देगा। उपनिषदों में आत्मा का रंग कैसा है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। आत्मा का रंग कौन सा बताया जाए? ऋषि प्रेम पूर्वक कहते हैं, यथा अये इंद्र गोप, यानी ये जो लाल लाल रेशम सा मुलायम इंद्र गोप है, मृग का कीड़ा है, वीर बहुटी है, उसकी तरह आत्मा का रूप है। इस इंद्र गोप को देखते ही कितना आनंद होता है। यह आनंद क्यों होता है?
मुझ में जो भाव है वही इस इंद्रगोप में है। एक और चीज जो मैंने अनुभव करी है कि जो भाव हमारे होते हैं वही परमात्मा के होते हैं, एग्जैक्ट। जो हमारे अंदर चल रहा है, अगर हम उनसे उनके पास जाने का हमारे पास समय नहीं है, हम कितना समय निकालते, तो उनके पास भी नहीं है हमारी प्रॉब्लम सुनने का। ये मैंने कुछ चीजें अनुभव करी जो मैं लिखती हूँ कि जो भाव हमारे रहते उनके भी उतने ही रहते। तभी ये शायद डायलॉग आया होगा कि जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसकी जैसी भक्ति यथाशक्ति यथा भक्ति। आप समझ आए? कुछ चीजें समझने की होती है। अगर हमारे अंदर प्रेम से हमारे आंखों में आंसू आ रहे तो वो उसका प्रूफ है कि वो भी इतना ही प्यार करता है। अगर हम समय निकाल रहे हैं उसके लिए, वो भी हमारे लिए समय निकाल। अब हमें क्या चाहिए उससे? वैसा कि वो हमारे लिए ये करे तो पहले हमें करना होगा। ये कुछ चीजें ना अनुभव करके देखिए, स्वतः ही पता चलने लगे। भाई मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं तो बहुत बिजी इंसान हूँ, जावा कल आना भगवान। अब जिंदगी के में ये सारी चीजों, ये प्रॉब्लम्स देखो या अभी तेरी भक्ति करूँ, चल कल, अभी टाइम नहीं है। तो उसके पास भी टाइम नहीं है आपके लिए। जैसी हमारी भावना वैसी प्रभु की होगी। क्या होल्ड करते हैं हम? गिव एंड टेक। चल मैं तेरे को इतना देती हूँ, मुझे ये दे देना। वो इतना दे के खुश हो जाएगा, बस इतना ही चाहिए। मैं तो तुझे पूरा ब्रह्मांड देना चाहता था, तुझे तो इसमें एक चीज चाहिए, ठीक है ये लेके खुश हो जा। तो परमात्मा के पास जाए तो ये प्रार्थना होनी चाहिए, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। तू ही हमारा एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले जा सकता है। तू हमारा गोल है, लेकिन हम इधर फंसे हुए हैं। अब तू मेरा ईश्वर बन गया है, अब तू ही मेरी वो शक्ति है, तू ही मुझे वहां तक ले जा सकता है। इस तरह की प्रार्थना। और कुछ मांगने लायक है ही नहीं। और कुछ मांग सकते हैं? मुझे बताइए क्या प्रार्थना होनी चाहिए? प्रभु मेरे बच्चे की शादी हो जाए। अरे तो होगी ना, कौन कमा रहा है? और नहीं हुई तो उसकी किस्मत, उसकी डेस्टिनी, भगवान क्या करे? बताइए। प्रभु मैं पास हो जाऊं, ये कोई मांगने वाली चीज है? पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होंगे? बताइए प्रार्थना क्या होनी चाहिए? इससे बढ़िया प्रार्थना क्या है कि प्रभु मुझे, तू मेरा लक्ष्य है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा। इससे बड़ी कोई प्रार्थना क्या हो? तो जो मांगोगे वो तुम्हें देने के लिए आए, अगर उसको डिजर्व करते हो तो परमात्मा न कटा हुआ है। यथा यह इंद्र को, यह जो लाल लाल रेशम सा मुलायम इंद्रगोप है, मृग का कीड़ा बरबहुटी, उसी की तरह आत्मा का रूप है। इस इंद्र को देखते ही कितना आनंद होता है। यह आनंद क्यों होता है? मुझ में जो भाव है वही इस इंद्रगोप में है। जिसका जैसा भाव होगा, अब भाव चेंज कीजिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि 95% वो पूजा में हमारा ध्यान में 95% हमारा भाव काम करता है। किस भाव से बैठे? गुस्सा के बैठे, झल्ला के बैठे हैं, या मुझे देखना है ये ईश्वर साक्षात्कार करना है, इस भाव से बैठे तो ये आनंद होता है। मुझसे उसका कोई संबंध ना होता तो मुझे आनंद भी नहीं होता। हर एक के रोंगटे खड़े होते हैं, हर एक की आंखों में आंसू आता है ईश्वर के लिए नहीं। जिसके आता है उसको वो भी चाहता है। तो मेरे अंदर जो सुंदर आत्मा है वही इंद्रगोप में भी है, इसीलिए उसकी उपमा दी है। उपमा क्यों देते हैं? उससे आनंद क्यों होता है? हम उपमा इसलिए देते हैं कि उन दो वस्तुओं में साम्य होता है और इसी से आनंद होता है। यदि उपमेय और उपमान सर्वथा भिन्न हो तो आनंद नहीं आएगा। यदि कोई कहे कि नमक मिर्च की तरह है तो हम उसे पागल कहेंगे।
तीखा लगता है नमक, तो हम उसको बोलेंगे इसने कभी स्वाद नहीं चखा नमक का। पर यदि कोई यह कहे कि तारे फूलों की तरह है, तो उनमें साम्य दिखाई देने से आनंद होगा। नमक मिर्च की तरह है, ऐसा कहने से सादृश्य का अनुभव नहीं होता, परंतु किसी की दृष्टि यदि इतनी विशाल हो गई, उसे ऐसा दर्शन हुआ कि जो परमात्मा नमक में है वही मिर्च में है। वह नमक कैसा, तो मिर्च की तरह इस कथन में भी आनंद अनुभव करेगा। तो सारांश यह है आज की भगवत गीता का कि ईश्वरीय रूप प्रत्येक वस्तु में ओत प्रोत है, उसके लिए विराट दर्शन की आवश्यकता नहीं। आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं हमें।